नमस्कार। आज हम विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए वीआई कैटेगरी के जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए हिंदी व्याकरण के तहत पद व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि पद व्यवस्था क्या होती है। इसमें इसके अंतर्गत सबसे पहले हम शब्द के बारे में बात करेंगे कि शब्द क्या होता है। शब्द जो है बच्चों, दो या अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है। इसमें शब्द के जो उदाहरण होंगे, शब्द के लिए शब्द जैसे लड़का, किताब, कमल, पर्वत, गंगाराम आदि। शब्द मतलब दो या अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उसके बाद है पद। पद क्या होता है? पद किसे कहते हैं? जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहा जाता है। जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहा जाता है। जैसे लड़का गीत गाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद हैं। पद जब शब्द वाक्य के रूप में, तो शब्द है वो कब होगा? वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाएगा, पद कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया मैंने, लड़का गीत गाता है, इस वाक्य में जो सभी जो शब्द हैं वो पद हैं। इसके बाद है पद के भेद। पद के हैं जो 5 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो इसके तहत जो है हम सबसे पहले बात करेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा क्या? इसमें जो है संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कोलकाता, रामायण, नदी, शहर, गंगा, पेड़, बचपन, बुढ़ापा, ईमानदारी, प्रेम, न्याय आदि। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का जो जिससे हमें बोध पता चले कि ये किसी शब्द से, विकारी शब्द से किसी के व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का होने का हमें पता चले, भाव का पता चले, उसे संज्ञा कहते हैं। और जो अब है संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। इसमें सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो है उसके भी आगे 2 भेद हैं: समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। और उसका जो संज्ञा का जो तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। मुख्यतः 3 भेद हुए संज्ञा के: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले अब हम लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत
किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराएं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश, गंगा, हिमालय, दिल्ली, आगरा, रामायण आदि। जैसे अब इसमें हम उदाहरण लें तो व्यक्तियों के नाम है, जो व्यक्तियों के नाम हो गए, जो राम, सीता, मोहन, शीला, गीता, आदित्य, मोहन, ये जो है, इनसे हमें व्यक्ति के नाम का बोध होता है, पता चलता है। तो ये है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का। इसके अलावा वस्तुओं के जो नाम हैं, गंगा, यमुना, इनसे हमें, जैसे गंगा यमुना से हमें बोध होता है, हमें पता चलता है कि ये नदियों के नाम हैं। हिमालय, विंध्य, इनके नाम से हमें बोध होता है कि ये पर्वत हैं। रामायण, महाभारत, गोदान, जो कि पुस्तकें हैं। इसके अलावा जो है स्थान के अंतर्गत आगरा, दिल्ली, हरियाणा, एशिया, भारत, मुंबई, गुजरात, ये जो है, इनसे हमें स्थान का होने का बोध होता है, पता चलता है। अब है प्राणी का नाम, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत प्राणी का नाम। ऐरावत, जो कि हाथी, सोना, हिरणी, गोरा, जो कि गाय, टोमी, कुत्ता, यानी कि इनसे हमें ये पता चलता है कि ये किस प्राणी के लिए संबोधन किया गया है, किस प्राणी के लिए बोध का हमें से ज्ञात होता है, पता चलता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे मैंने बताया, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम का बोध कराते हैं, जिनसे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का नाम का बोध होता है, बोध कराते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राकेश, गंगा, राम, हिमालय, सीता, मोहन, दिल्ली, आगरा, गोरा आदि। इसके बाद है बच्चों, जो संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ की पूरी जाति का बोध कराते हैं, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी प्राणी या पदार्थ की पूरी ही जाति का पता चलता है, पूरी जाति का बोध हो, उसे हमें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य और नर, नारी, लड़का, पेड़, नदी, पर्वत, गांव, पुस्तक, मेज, गाय, कुत्ता, फल, देश आदि। जैसे मनुष्य से हमें पता चलता है कि ये पूरे जो है जाति का बोध, मनुष्य जाति का जो बोध कराता है। नर, नारी, लड़का, गांव, पुस्तक, फल, देश इत्यादि से हमें पता चलता है कि जो ये पूरी ही जाति का इससे हमें बोध होता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा। अब है जो संज्ञा का जो तीसरा भेद है, वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के भाव, गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध
कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा शब्द से हमें किसी व्यक्ति वस्तु के भाव का, गुण का, उसके दोष है जो उसकी अवस्था का होने का बोध हो, जिसका पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुराई, अच्छाई, अपनापन, सरलता आदि। तो भाववाचक संज्ञा जो है किसी व्यक्ति वस्तु के भाव क्या है, भाव में जैसे उसके गुण, दोष, अवस्था आदि का पता चले, बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा है जो अब जो हम बात करेंगे, भाववाचक संज्ञा से उसके भाववाचक संज्ञा में जो प्रत्यय लगाने से बनने वाले शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा के तहत सबसे पहले जो उसमें जो प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है बच्चों, हमें आई प्रत्यय लगाने से, भाववाचक संज्ञा में आई प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जिस इसके तहत है जो यानी अच्छा, तो अच्छा में आई प्रत्यय जो लगाने से हो गया अच्छाई, अच्छा का अच्छाई। ऊंचा, ऊंचाई। चौड़ा, चौड़ाई। गहरा, गहराई। लंबा, लंबाई। लड़ना, लड़ाई। सींचना, सिंचाई इत्यादि। अब है जो हमें भाववाचक संज्ञा के तहत ता प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे पशु, तो इसमें हम ता जो प्रत्यय लगाएंगे तो उससे पशु से पशुता। मानव से मानवता। मित्र से मित्रता। शत्रु से शत्रुता। उदार से उदारता। कठिन से कठिनता। और नवीन से नवीनता। अब जो है हमें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत तौ प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। इसके तहत नेता है, नेता से जो है नेतृत्व। निज से निजतव। नारी से नारीतव। अब भाववाचक संज्ञा के तहत पन प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है बच्चा, बचपन, अपना, अपनापन, पागल, पागलपन। और अब है ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द अमीर का अमीरी, दोस्त का दोस्ती, कमज़ोर कमज़ोरी, तेज का तेजी, दूर का दूरी। और जो है अब आस प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, मीठा का मिठास, इसमें आस प्रत्यय लग गया है। खट्टा का खटास। अब इसी के तहत भाववाचक संज्ञा में आहट प्रत्यय से बनने वाले शब्द, उनमें है कड़वा, कड़वाहट, छटपटाना, छटपटाहट, चिल्लाना, चिल्लाहट, घबराना, घबराहट, टकराना, टकराहट। अब है आवट प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं भाववाचक संज्ञा के तहत, कसना, कसावट, बनाना, बनावट, बुनना, बुनावट। अब आन प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं जो उड़ना, उड़ान, थकना, थकान, मिलना, मिलान। यह प्रत्यय से बनने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा के तहत चतुर का चातुर्य, स्वस्थ का स्वास्थ्य, उचित का औचित्य, पंडित का पांडित्य। आओ प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं उसमें कटना का कटाओ, बदलना का बदलाव।
तो आवा प्रत्यय से बनने वाले शब्दों में दिखाना, दिखावा, बुलाना, बुलावा। तो बच्चों आज जो हमने पद के तहत उसके भेद के रूप में संज्ञा का अध्ययन किया। इससे अगली वीडियो में हम इसके आगे का भाग जारी रखते हुए फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।